बिहार के जो किसान हैं वो सालाना कमाते हैं 44,172 रुपए। ये महीने का पड़ता है 3,538 रुपए। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार अपने ऐलान के मुताबिक किसान दिल्ली में दस्तक दे चुके हैं, लेकिन यहां से शुरू होती है किसानों की असली और बड़ी लड़ाई। क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ मोदी सरकार से नहीं है, अब लड़ाई लड़नी होगी मोदी की मीडिया से भी, मोदी की आईटी सेल से भी। और ये लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि किसानों की अपनी कोई आईटी सेल नहीं है। हम लोगों को उनके आईटी सेल की तरह काम करना होगा, मोदी की मीडिया को भी जवाब देना होगा, मोदी की आईटी सेल को भी जवाब देना होगा। क्योंकि मोदी की मीडिया ने तो किसानों के दिल्ली में आने की आहट भर से ही अपना काम शुरू कर दिया था। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस आंदोलन के साथ खालिस्तान मूवमेंट का नाम जोड़ दिया गया। ये किसकी साजिश है, किसके इशारे पर हो रहा है, ये आप लोगों को बखूबी समझ में आ रहा है। इस तरह की साजिशें खूब होंगी और ज्यादा होंगी, पहले से ज्यादा पैमाने पर होंगी, क्योंकि अब सिर्फ दिल्ली किसानों के घेरे में नहीं है, किसान मीडिया के घेरे में भी हैं। ऐसी ऐसी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर खोद कर लाया जाएगा और उसे एजेंडे की तरह प्रचारित किया जाएगा। बहुत सारे सवाल उठाए जाएंगे। एक सवाल तो लगातार उठाया ही जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है, ये तो सिर्फ कांग्रेस के बरगलाए हुए बहकाए हुए किसानों का आंदोलन है। ये तमाम लोग कांग्रेसी हैं, किसान नहीं हैं, विपक्ष के बहकाए हुए लोग हैं, किसान नहीं हैं। अगर किसानों का आंदोलन है तो सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, बाकी राज्यों के किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो किसान नहीं है, वहां किसान नहीं रहते हैं? ये सवाल हैं और वाजिब सवाल हैं। हमें इन सवालों का तथ्यों के आधार पर वाजिब जवाब देना होगा। हमारे पास तथ्य हैं बताने के लिए मोदी सरकार को, उनकी मीडिया को, उनकी आईटी सेल को। एक बड़ा वाजिब सवाल है कि क्या ये सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसानों की लड़ाई है? हाँ है, यह हरियाणा पंजाब के किसानों की मुख्य तौर पर लड़ाई है। ये थोड़ी सी वेस्टर्न यूपी के किसानों की भी लड़ाई है, थोड़ी सी राजस्थान की भी लड़ाई है। जहां जहां पर मंडी व्यवस्था, थोड़ी बहुत एमएसपी व्यवस्था बची हुई है, ये वहां के किसानों की लड़ाई है। बाकी बहुत सारे राज्यों में किसान ये लड़ाई पहले ही हार चुके हैं। वहां पर मंडी व्यवस्थाएं बहुत कमजोर हो चुकी हैं या खत्म हो चुकी है। एमएसपी वहां के किसानों को बिल्कुल नहीं मिलती है। हरियाणा पंजाब में अपनी एमएसपी और मंडी व्यवस्था को काफी हद तक बचा के रखा हुआ है। और हरियाणा पंजाब के किसान ये चाहते हैं कि हमारी ये व्यवस्था बनी रहे, न सिर्फ बनी रहे बल्कि और ज्यादा मजबूत हो, हमारी फसलों की एमएसपी बढ़े भी, हमें मिले भी, और मंडियां ज्यादा से ज्यादा विस्तार करें, सरकारी मंडियां विस्तार करें, प्राइवेट मंडियां नहीं। क्योंकि इन कानूनों के बाद 2 मंडियां हर राज्य में खड़ी हो जाएंगी, आपके हर शहर में, इलाके में खड़ी हो जाएंगी। एक प्राइवेट मंडी होगी, एक सरकारी मंडी होगी। सरकारी मंडी में टैक्स होगा, प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं होगा। एक तो सीधा सीधा भेदभाव यहां पर ही पता चल जाता है कि कॉर्पोरेट के ऊपर सरकार की कितनी मेहरबानी है। सरकारी मंडी में टैक्स होगा, प्राइवेट में नहीं होगा। होना इसके उलट चाहिए। ये मॉडल क्या है? ये मॉडल है बहुत सारे राज्यों में लगभग लागू है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बिहार का बेहतरीन उदाहरण दिया जा सकता है। बिहार का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार मॉडल का ऐलान करते हुए उस मॉडल को पंजाब, हरियाणा और बाकी राज्यों में, पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर खुले मंच से यह ऐलान किया था कि जिस तरह से बिहार ने एपीएमसी एक्ट को खत्म किया है, मंडी एक्ट को खत्म किया है, उस एक्ट को खत्म करने के मॉडल को हम बाकी राज्यों में भी लागू करने जा रहे हैं। पूरे देश को उस रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने शुरुआती वर्षों में ही नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। जो एपीएमसी एक्ट के बारे में आप जान लीजिए, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट है। एक तरह से ये वो पटरी है जिसके ऊपर मंडी रूपी
मंडी रूपी ट्रेन दौड़ती है। जब ये पटरी उखड़ जाएगी, एपीएमसी एक्ट खत्म हो जाएगा, तो जो ये मंडी रूपी ट्रेन है ये अपने आप पलट जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, बीजेपी के नेता हों, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हों पी धनखड़, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सरकार ने कह तो दिया है कि मंडियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एमएसपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बड़े नेता हो या नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं? नरेंद्र मोदी खुले तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि एपीएमसी खत्म होगी और आप कह रहे हो कि मंडियों पे असर नहीं होगा, एमएसपी पर असर नहीं होगा। एपीएमसी खत्म होगी तो मंडियां कैसे चलेंगी, और मंडियां नहीं होंगी तो एमएसपी किसानों को कहां मिलेगा? क्योंकि प्राइवेट मंडी में आपने इनकार कर दिया है कि एमएसपी की कोई व्यवस्था नहीं होगी। जिस कानून की किसान मांग कर रहे हैं वो यही तो कानून है। क्या प्राइवेट मंडी खोलना चाहते हैं तो वहां पर हमें एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। तो बिहार के मॉडल का मैं जिक्र कर रहा था, यानी मोदी जी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि जो बिहार का मॉडल है वो हरियाणा पंजाब से बेहतर मॉडल है। लेकिन सच क्या है? क्या सच में ही ऐसा है? कुछ आंकड़े देख लीजिए मोदी जी के, उनके अपने आंकड़े हैं, उनकी अपनी सरकार के आंकड़े हैं। अगर बिहार का मॉडल अच्छा है तो बिहार के जो किसान हैं वो पंजाब हरियाणा में आकर मजदूरी क्यों करते हैं? बाकी राज्यों में जहां पर मंडियां इतनी मजबूत नहीं हैं, वहां के जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों में, बड़े बड़े शहरों में जाकर मजदूरी करने के लिए क्यों मजबूर हैं? जिस मॉडल को पूरे देश में लागू कर रही है मोदी सरकार, मोदी जी। बिहार के जो किसान हैं वो सालाना कमाते हैं 44,172 रुपए, ये महीने का पड़ता है 3,538 रुपए। लेकिन हरियाणा का किसान कितना कमाता है? हरियाणा का किसान जो सालाना औसतन कमाता है वो 1,74,000 रुपए कमाता है, महीने का औसतन बनता है 14,500 रुपए के आसपास। पंजाब का किसान हरियाणा से ज्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि वहां पर किसानों की राजनीति मजबूत है, वहां की मंडी व्यवस्था मजबूत है, एमएसपी व्यवस्था मजबूत है। वहां पर किसान जातियों के आधार पर नहीं बटे हुए हैं। थोड़े बहुत हरियाणा में बंटवारा है जातियों के आधार पर, किसान बट जाते हैं जातियों के आधार पर। कोई यादव है, कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है, कोई सैनी है, और इस आधार पर कोई सरकार के साथ हो जाता है, कोई सरकार के खिलाफ भी हो जाता है। लेकिन पंजाब में स्पष्ट राजनीति है, सीधी राजनीति है, किसानों की राजनीति है। इसलिए पंजाब का किसान ज्यादा मजबूत है। वहां के किसानों की जो सालाना आय है औसतन वो 2,17,000 रुपए है, ये 18,000 रुपए महीने के आसपास औसतन बनती है। कोई किसान ज्यादा कमाता होगा, कोई कम भी कमाता होगा, लेकिन औसत बनती है 18,000 रुपए, हरियाणा की 14,500 रुपए। लेकिन मोदी जी का, बीजेपी का कहना यह है कि जो 18 या 14, 14,500 रुपए की जो मॉडल है, व्यवस्था है, ये खराब है। असली व्यवस्था, असली मॉडल तो है जो ये 3,500 रुपए का बिहार का मॉडल है, ये बढ़िया व्यवस्था है। इसको पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। क्या ये सही मॉडल है? क्या ये सही व्यवस्था है? ये मोदी की मीडिया, मोदी जी, बीजेपी, उनकी आईटी सेल जवाब दे। और इसी में आपके उस सवाल का भी जवाब है। बाकी राज्यों की भी अगर बात की जाए, बाकी राज्यों का भी जान लीजिए। जो पूरे देश में जो औसत आय है किसान परिवारों की वो 6,424 रुपए है। और राज्यों की अगर बात की जाए तो इसमें जम्मू कश्मीर है 12,683 इसकी आय है, केरल में 11,888 और मेघालय में 11,792 औसत आय है। और हरियाणा पंजाब की, जैसे मैंने आपने बताया, पंजाब में 18,059 रुपए और हरियाणा में 14,434 रुपए। ये जो सबसे ज्यादा आमदनी वाले किसान हैं उनके राज्य हैं। लेकिन सबसे कम आमदनी वाले मॉडल कौन से हैं वो आप देख लीजिए। उत्तराखंड 4,701 औसत आय है महीने की किसानों की। फिर उत्तर प्रदेश 4,923 ये महीने की आय है। झारखंड की बात कर लीजिए 4,721 महीने की आय है। पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए 3,980 महीने की आय है। और जिस आदर्श बिहार मॉडल का बार बार मोदी जी जिक्र कर रहे हैं, जिसे हरियाणा पंजाब में लागू करने की कोशिश हो रही है, उस बिहार मॉडल की बात कर लीजिए, उसकी महीने की औसत आय है किसान परिवार की 3,558 रुपए। बताइए कौन सा मॉडल बेहतर है? और बताइए हरियाणा पंजाब के किसान सही लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? बाकी राज्यों को साथ में आने की जरूरत है या नहीं है? बाकी राज्य, उनके किसान सोचें कि क्या आप लोगों को हरियाणा पंजाब जैसी व्यवस्था चाहिए, या फिर जैसी व्यवस्था बिहार में है या आपके राज्य में फिलहाल मौजूद है वो व्यवस्था चाहिए।
दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर दीजिए।